बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ निहायत कम और सादा से मिसालों से देगी स्टाइल पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी, आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस बीफ और ये तकरीबन 800 ग्राम है। 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। तो ये मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है। दरमियानी साइज़ की इसकी मैंने बोटियाँ बनवा ली थी और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था। और ये जो आपको लाइनों वाली बोटी नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा जूसी होती है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा ली है। आपको बीफ का जौन सा पार्ट पसंद हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक फोक लेंगे, इसमें शामिल करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने हाफ कप शामिल किया। साथ ही इसमें 2 से 3 दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। मैं आपको चेक कराऊंगी कितना परफेक्ट हमें इसका कलर चाहिए है। रेसिपी आपको ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जब प्याज ब्राउन होना शुरू हो तो मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारे प्याज़ों पे परफेक्ट कलर आ जाए। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इसे शामिल करके 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस बीफ को शामिल करके एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे कलर चेंज होने तक। और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो तकरीबन इसे 1 आध मिनट मैंने पकाया है गोश्त को। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। टमाटर शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून और साथ ही यहाँ पर पीसी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। लाल मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चटपटा पसंद हो। मिसाले की हमने अच्छे तरीके से 3-4 मिनट के लिए भुनाई करनी है। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। मिसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा गोश्त में इसका फ्लेवर आएगा। और पालक गोश्त में मिसाले नहीं भुनाई मैटर करती है। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मिसाले इसमें बहुत ही कम जाते हैं लेकिन इसे अच्छे से भुना जाता है। 1 गिलास पानी शामिल किया है, ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त को तकरीबन 90% गलने तक पकने देंगे। और यहाँ पर इसे हम पकने देते हैं। साथ में आपको पालक चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक के 2 बंच लिए थे, तकरीबन 1 किलो होगी ये। इसे मैंने बिल्कुल बारीक कट करके अच्छे से 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। पालक बिल्कुल साफ़ करने के बाद आपने इसे किसी टोकरी में रख लेना है पानी ताकि इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। तो पालक भी हमारे पास रेडी है। गोश्त यहाँ पर हमारा 90% गल चुका है और पानी इसमें थोड़ा सा कम रह चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे पालक। तो ये सारी पालक हम इसमें शामिल कर देंगे। और रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिल सके। पालक शामिल करेंगे, इसे ढककर 4-5 मिनट पकने देंगे ताकि ये नरम हो जाए और हम ईज़िली इसे मिक्स कर सकें। तो 4-5 मिनट के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरू में जब पालक डाली थी तब बहुत ही मुश्किल था इसे मिक्स करना, तो इस तरह से आप ढककर अगर थोड़ी देर रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी और आप इसे ईज़िली मिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर पालक को गलने तक 20 से 25 मिनट पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक भी अच्छे से गल चुकी है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और अब हमने इसकी करनी है जी भुनाई। तो फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसे भुना है, अभी तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हुआ लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अभी मज़ीद हम इसे भूनते रहेंगे 2-3 मिनट तक। तो पालक गोश्त बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाती। घर में मौजूद सादा से मिसालों से हमने ये रेसिपी बनाई है लेकिन भुनाई आपने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, तभी इसका जो है वो देगी फ्लेवर आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मैं यहाँ पर आपको बीफ भी चेक करा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से गला है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बीफ भी अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जिसकी फ़ाइनल लुक।
बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज की बनी थी, आपने ट्राई से ज़रूर करना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी कभी भी मिस ना करें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यह है जी हमारी पालक की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, सबने बहुत ही तारीफ़ की थी। तो आप भी ट्राई करें ताकि आपको भी तारीफ़ें मिले। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा और आज की रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।